नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह गंगानगर जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो लाल किला है उसका शाहजहां ने और जो मोती मस्जिद है उसका औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो वह कृषि से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका जागीर। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना ही इस एक्ट का मुख्य कारण था। सत्यरोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासन काल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने उन्हें आमंत्रित किया था। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो यह आपकी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो इसका आंसर होगा आपका अंगुर निकाय जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उससे यह पता चलता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो यह आपका बारहमिहिर ने लिखा है। बारहमिहिर ने अपने किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विद्वान किया है? तो इसका आंसर होगा आपका भरत संहिता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? तो इसका आंसर होगा आपका सेनगट्टवन लाल चेर को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 983 ईसा पूर्व में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने स्वर्ण बेलगोला में गोमेतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चामुंडराय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेर उल मजलिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हमीद कलंदर है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो यह 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना थे।
मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रताप रुद्रदेव थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मेटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो यह लॉर्ड कर्जन के बाद इस पद पर आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और ये बंगाल में किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो यह आपका शेर शाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो यह शिक्षा गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टम थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर होगा लिच्छवी राज्य की यह राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा वाजसनेयी। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था? तो इसका आंसर होगा प्लिनी। एंशिएंट एंड मेडिवेशन हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? तो यह ईरानियों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। गोधन को अंदावंदा सुखदा कहा गया है? तो सुत निपात में ये कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मर्दभान काल का संबंध किस धातु से है? तो इसका आंसर होगा लोहा धातु से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? तो उन्हें वेलाम कहा जाता है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? दूध देने वाली गाय के लिए अधन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। खिलजी शासक ने के दौरान निर्मित वस्तुओं द्वारा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सरार-ए-अदल कहा जाता है। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मास्की गुर्जा अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा में ये जो है अवशेष मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है आपका नन्नुक। मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो यह विशाखा दत्त की रचना है। किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो रुद्रदमन ने, जो फर्स्ट रुद्रदमन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका आंसर है आपका बालाजी विश्वनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो यह वेदांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो यह मथुरा को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर है आपका ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो यह वैष्णव संप्रदाय जो है धर्म का यह प्रमुख मंत्र माना जाता है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो यह द्रविड़ जो शैली है उसके ये खास अंग माने जाते हैं। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो इसका आंसर है आपका कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1870 ईस्वी में उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेज के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो उन्हें सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो यह 1853 ईस्वी में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है जो गुरु हरगोविंद गोयल है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन मिलता है इलाहाबाद परिस्थिति में ये वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधि प्राप्त की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का जो शासक था वह अकबर था।
अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हड़प्पालीन मोहरों पर अंकित सरंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति शिव के रूप में ये पहचान की गई है। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? तो यह आपका वरदारण्य उपनिषद ग्रंथ में यह आलेख स्पष्ट हुआ है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी ये मुख्य कारण था। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अहर बहुमूल्य पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को पातरी दूरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरा दूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे में नूरजहाँ ने अपने पिता इत्माद दौला, ठीक है, अपने उनके पिता के नाम पर है ये, के मकबरे का निर्माण कराया था। ताजमहल में भी पितरा दुरा का प्रयोग व्यापक रूप से ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्त्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद चंद गहरवाड़ के ये मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो यह इल्तुतमिश ने की थी। अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में ये जिम्मेवारी थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडियन एक्ट ये पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उन्हें शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो यह शिवाजी के शासनकाल में ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो यह मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहमनी वंश से था ये। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह अत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। विश्व युद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शोभ किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को, यानी एंसिडेंट, यानी जो हो ये लिनन के कपड़े होते हैं उनको शोभ कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो यह एक आपका सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो उन्हें बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने ये किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जेद अवस्था की तुलना की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, तो इसका आंसर है आपका बुद्ध, संघ एवं धम्म थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उनका प्रतिपादन चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के लिए
के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पर नादिर साहब एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए किया गया था? तो इसे अंग्रेज ने सैनिकों के भत्ते के लिए इस विद्रोह को किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की थी? तो उन्होंने हटार्क समिति की स्थापना की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो यह आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह आपका जबालोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से स्थित है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? यानी बौद्ध को जो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तकें तहकीकात हिंद किसकी कृति है? तो यह आपकी अलबरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका टोडरमल, इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला एवं आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो यह आपके नूरजहां गुट के सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह आपके औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक ने राज्य काल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो यह नत्सलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर को दारा कहा राजा थे। तो यह आपके क्रम से यूनान एवं ईरान के थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो यह आपका इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो यह आपका सूत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहुत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघाली पुत्र तिसम था। वनमाली एवं कालीबंगा में सेधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के उल्लेख इसमें अवशेष है मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यह संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन है। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में ये हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? तो उनका नाम जावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये विष्णु के तथा शिव के उपासक माने जाते हैं। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो उन्होंने आगरा शहर में रखा था। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? तो यह आपके कापालिक संप्रदाय के आराध्य थे।
संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो इसका आंसर है आपका मैयो देवता से ये तुलना की गई है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से यह पता चलता है। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर है आपका भद्रभाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? तो वह आपके बदायूं का प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अमीर खुसरो की रचना खजेन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षमेंद्र है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण के लोक तोलकाणी किस संगम की रचित पुस्तक है? तो यह आपकी द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो प्रथम शासक थे गुप्त वंश के वह श्रीगुप्त थे और जो अंतिम शासक थे वे आपके विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है परवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, वह किस राजवंश का था? तो वह आपका वाकटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी प्रमुख थे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो यह कठोपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो उसको पुरोहित कहा जाता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1711 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। 711 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधारित भाषा थी? तो उनकी आधारित भाषा जो फारसी थी। पंच सिद्धांतिता, वर्ण संहिता और वर्ण जातक किसकी रचनाएं हैं? तो यह आपकी वराहमिहिर की रचना है। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिंडेर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद से अभिहित किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गंधार शैली को संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की थी? तो विशाखा दत्त ने ये रचना की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो यह शैव मत में ये कल्पना की गई है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो जयाचंद ये कन्नौज का शासक था, इनको देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था? तो इसका आंसर होगा आपका गुलाम वंश का शासन रहा था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह आपका कालानौर में संपन्न हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस किले को किस मुगल सम्राट घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहयार को घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य है, जिनमें से आपका फर्स्ट आपका रामायण है और दूसरा आपका महाभारत है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो यह फ्रायन था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए हैं? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए हैं। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अबू रहमान मोहम्मद इसका वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था?
इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में ये मंदिर स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबी ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो यह उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो उन्हें शरीयत कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? तो यह कन्नौज के रहने वाले थे जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है। कोणार्क जो उड़ीसा में है, प्रथित सूर्य मंदिर किस शासक के द्वारा इसका संरक्षण किया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने ये तुर्की भाषा में इसको लिखा है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचना के समूह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो उनकी माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने ये उपाधि उन्हें दी थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो यह वज्जी जनपद की राजधानी है। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया था? तो यह मनु स्मृति में ये प्रदान किया गया था। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो वह सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा इसके अंतिम शासक थे। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैदानी शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये विस्तार हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो उनकी आयु 14 वर्ष थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम के। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका आंसर है विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थित मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात गवर्नर जनरल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका ये निर्माण कराया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ ये समझौता किया गया था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं में संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रभाव ने ये रचना की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्राक्षक में उन्हें ये कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेस ने सफलता प्राप्त की थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए थे। तारिक ए फिरोजी शाही किसकी रचना है? तो यह जियाबुद्दीन बर्नी की रचना है।
अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में स्थापना की गई थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालवी कासीन मित्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो यह गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट एवं प्राचीनतम व्याख्या? तो इसका आंसर होगा भगवत गीता है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हार्किस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठों की स्थापना हेतु उन्हें भारत भेजा गया था। प्रश्न जनित किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो यह कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो यह थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने तुगलक वंशी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृति एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो आर्यों के समय दोस्तों ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में उनका राज्याभिषेक हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा भीम प्रथम। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? तो जहांगीर का मकबरा और ऐतमादौला का मकबरा ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? तो उनका नाम विष्णुगुप्त यानी चाणक्य था। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासक वंश को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दास वंश यानी गुलाम वंश कहा जाता है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की हष्टी में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन कृष्णदेव राय का था। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई थी क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। यह स्थल आपका मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित करते हैं? इंद्र और अग्नि को ये संबोधित करते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में दिया गया है? तो यह मनु स्मृति में ये उपदेश दिया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा गंधार शैली को ये संज्ञा दी गई है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को ये इससे उपाधि दी गई है। अकबरा के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? फतेहपुर सीकरी में ये की गई थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा उन्हें प्रदान की गई थी। चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने बताबे की यात्रा जो की थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय वहाँ का पुलकेशिन द्वितीय वहाँ का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपूर्व श्रेणी को क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा हुई थी।
अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह मोरक्को देश का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 श्रेणियाँ मानी जाती है। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है वाल्मीकि को माना जाता है। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास परिषद का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम अल-बिरूनी का है। 1206 से 1290 ईस्वी तक सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था? तो गुलाम वंश का शासन रहा था। नूरजहाँ ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने पिता मिर्जा गयास को ये उपाधि प्रदान की थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह रायगढ़ दुर्गापुर में स्थापित हुआ था। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सेंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका वनवाली और सेकंड आपका कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। उनकी जो मतलब तुलना है वह मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो वह आपके नागार्जुन है। सल्तनत कालीन की शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार से इनकार कर दिया था और उन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन कौन था? तो उस समय दिल्ली की जो गद्दी उसका शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो इसका आंसर हो जाएगा जामात खान मस्जिद मानी जाती है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? तो उन्होंने दोस्तों गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में ये उपाधि उन्हें प्रदान की गई थी। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जहांगीर को ये सज़ा दी गई थी। देखिए दोस्तों ये थे हमारे लगभग 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।